Yes, good evening, children. So, we are going to do the practice questions today. And then, first of all, let's do the true and false questions and then match the following. And after that, we will do the short answer type questions and long answer type questions. Are you ready? Okay. Let's see. The first question, it comes under the true or false statements. Okay. True or false स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग आज। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, आप मुझे आंसर्स बताते जाइए और हम इसको जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही है या गलत है उसको करते जाएंगे। और इसी तरह से हम इस चैप्टर का सारा जो टॉपिक है उसको क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। ओके। ओके बेटा, तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है स्टोन इज स्टोन इज transparent. Stone is transparent while glass is opaque. Glass is opaque. Okay, tell me whether this statement is true or false. बताइए बेटा, ये जो स्टेटमेंट हमने अभी यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक बोल रखा है। ओके। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है बच्चे? बताइए आप मुझे। यस, द स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। व्हाई इट इज रॉन्ग? क्यों इसको रॉन्ग बोला हमने? क्योंकि स्टोन जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। स्टोन कैसा होता है? वो ओपेक होता है। और ग्लास कैसा होता है? वो ट्रांसपेरेंट होता है ना? तो इस स्टेटमेंट को हम फॉल्स लिखेंगे। डन। ओके। अब अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट टू, अ नोटबुक a notebook has luster while eraser does not। अब बेटा मुझे बताइए, क्या ये स्टेटमेंट सही है? एक नोटबुक में लस्टर होता है और इरेजर में नहीं होता। क्या ये स्टेटमेंट सही है बेटा? ये देखो, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर नोटबुक के बारे में और इरेजर के बारे में, ये दोनों ही गलत है। क्योंकि नोटबुक और जो इरेजर होते हैं उनमें लस्टर नहीं होते हैं, है ना? हमने पढ़ रखा है। क्या पढ़ा हुआ है हमने? ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं उनमें लस्टर या वो शाइनी होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? वी विल राइट फॉल्स। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। लिखा सबने? ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट वन, तीसरा देखते हैं। चॉक चॉक dissolves in chalk dissolves in water। बताइए बेटा, चॉक क्या वाटर में डिसॉल्व करता है? नहीं करता, है ना? तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, अ पीस ऑफ वुड अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। बताइए मुझे, वुड क्या करता है? एक पीस ऑफ वुड आप पानी में डाल दो, आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि वो क्या करता है? फ्लोट करता है। यस, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इस स्टेटमेंट को हम क्या लिखेंगे बच्चे? इस स्टेटमेंट को हम ट्रू करके लिखेंगे। ओके। चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। अगला है फिफ्थ वन, शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। शुगर डज नॉट dissolve in water। बताइए बेटा, शुगर वाटर में डिसॉल्व करता है या नहीं करता है?
क्या बोलते हो आप लोग? बिल्कुल करता है, शुगर वाटर में डिसॉल्व करता है, वो एक सॉल्वेंट होता है ना। तो उससे हम सॉल्यूशन बना सकते हैं, राइट। तो बेटा क्या है ये यहां पर क्या दिया हुआ है, क्या स्टेटमेंट दिया है? शुगर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये कैसा स्टेटमेंट है? ये फॉल्स स्टेटमेंट है। डन। चलिए अगला लिखते हैं, सिक्स्थ वन। चलिए अब देखिए अगला। ऑयल मिक्सेस विथ वाटर। ऑयल पानी में घुलता है। क्या ये सही है बेटा? ऑयल क्या वाटर में मिलता है? नहीं मिलता है ना। तो से हम क्या लिखेंगे यहां पर कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स करके लिखेंगे। अगला देखिए बेटा। अगला है सेवेंथ वन। सैंड सैंड सेटल्स डाउन सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर। आप सैंड को वाटर में घोलो, डाल के स्टिर करो उसको वाटर में। आप थोड़े देर बाद आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप क्या पाओगे कि जो सैंड है वो क्या करता है, वाटर के नीचे, यानी कि जिस बीकर में या जिस ग्लास में उसको डाला होता है, अगर उसमें वाटर है तो वो नीचे सेटल डाउन करता है ना। तो हम क्या कहेंगे? ये स्टेटमेंट क्या है? ये ट्रू स्टेटमेंट है। ओके। देन अगला देखिए। विनेगर विनेगर dissolves dissolves in water। बताइए बेटा ये ट्रू है ये फॉल्स है? ये ट्रू स्टेटमेंट है ना। विनेगर क्या करता है? वाटर में डिसॉल्व करता है। तो हम यहां पर लिखेंगे इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ये ट्रू स्टेटमेंट है करके हम लोग लिखेंगे। लिख लिया सभी बच्चों ने? लिखा बेटा? चलिए अब क्या करने वाले हैं हम लोग, थोड़े से और कोई स्टेटमेंट्स है हमारे पास, जरा उसको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगला देखिए आप। ग्रुपिंग ग्रुपिंग is a useful process। ग्रुपिंग इज अ यूजफुल प्रोसेस। आपको क्या लगता है कि जो ग्रुपिंग करते हैं हम ऑब्जेक्ट्स का या मटेरियल्स का जो ग्रुप करते हैं, क्या वो यूजफुल होता है बेटा? बताइए। यस, हमेशा वो यूजफुल रहता है। तो हम यहां पर लिखेंगे ट्रू। लिखा सबने? चलिए अगला देखिए। अगला है, यस, अगला है all objects all objects are made up of made up of same kind of same kind of material। बताइए बेटा जो सभी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक ही प्रकार के मटेरियल से बने होते हैं क्या? बताइए मुझे। नहीं बने होते हैं, है ना। तो सभी ऑब्जेक्ट्स जो है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे फॉल्स। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। लिखा सबने? चलिए नेक्स्ट। अब साथ साथ बेटा जो हम लोग ये कर रहे हैं आप रिवाइज करते जाइए, ठीक है। चलिए अपने नोटबुक्स में जिन्होंने जिन्होंने लिखना है वो लिख भी सकते हैं इसको। नेक्स्ट वन। अगला देखिए। थिंग्स कैन बी ग्रुप्ड कैन बी ग्रुप्ड थिंग्स कैन बी ग्रुप्ड on the basis of on the
basis of their shape or size, shape or सॉरी शेप एंड साइज। बेटा हम चीजों को उनके शेप और उनके साइज के आधार पर भी हम उन्हें ग्रुप कर सकते हैं। क्या ये सही है? ये ऑफ कोर्स हम लोग कर सकते हैं, है ना। हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट्स या कुछ मटेरियल्स हमारे पास है, तो हम बोल सकते हैं कि बिगर वंस को एक जगह रख दिया, स्मॉलर वंस को अलग जगह रख दिया। शेप्स के अकॉर्डिंगली हम उनको ग्रुप कर सकते हैं, जैसे कि राउंड शेप वाली चीजों को अलग कर दिया, रेक्टेंगुलर चीजों को अलग कर दिया, स्क्वायर वाली चीजें अलग रख दिए, है ना। तो थिंग्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड साइज। तो इसको हम लिखेंगे इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, ये सही है। नेक्स्ट, अगला देखिए। अगला है सेम थिंग्स, सेम थिंग्स कैन बी मेड, सेम थिंग्स कैन बी मेड फ्रॉम, same things can be made from different different materials। बेटा हमने पिछले क्लास में आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था इसका, है ना। जैसे कि हम लोग एक कप है, उस कप को हम लोग स्टील से भी स्टील का कप भी हमें मिलता है, और क्या बोलते हैं, सिरामिक का भी मिलता है, साथ साथ ग्लास का भी कप मिलता है हमें, है कि नहीं। वुडन कप भी मिलता है, प्लास्टिक कप भी मिलता है। तो एक ही चीज को डिफरेंट मटेरियल से क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू। अगला देखिए, 12th वन। थिंग्स थिंग्स मेड ऑफ थिंग्स मेड ऑफ gold and aluminium, gold and aluminium have no luster, no luster। बेटा जो चीजें होती हैं, जो गोल्ड और एल्यूमिनियम की जो चीजें बनी होती हैं, उनमें कोई चमक नहीं होती या लस्टर नहीं होते। क्या ये स्टेटमेंट आप मानते हो? इस स्टेटमेंट को बेटा बताइए। आपको पता है बेटा, गोल्ड एल्यूमिनियम जैसी चीजें जो होती हैं वो मेटल्स होते हैं, है ना। और ये मेटल्स कैसे होते हैं? मेटल्स जो है होती है, उनकी एक सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी उनकी ये होती है कि उनमें क्या होता है, लस्टर होता है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा? ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट, हैव नो लस्टर बोल रहे हैं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, इसे हम फॉल्स स्टेटमेंट करके लिखेंगे, ये गलत स्टेटमेंट है। ओके, हो गया। चलिए अगला। बेटा आप जितने क्वेश्चंस करोगे ना, उतनी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, इस चैप्टर का रिवीजन अच्छी तरह से आपका हो जाएगा। देन 12th वन देखिए। मिरर, मिरर और थिंग्स मेड ऑफ metals are smooth, are smooth to touch, smooth to touch। ठीक है। तो बेटा आप अगर मिरर को छुओ या मेटल से कुछ चीज बनाई हो, अगर वो पॉलिश्ड है, तो आप उसको छूने पर आपको लगेगा जो उसका सरफेस होता है ना बेटा, वो स्मूथ रहता है, स्पेशली मिरर सबके, है ना। आप छूकर देखो उसको, वो रफ नहीं होता, वो स्मूथ होता है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर? इसे हम
ट्रू स्टेटमेंट करके लिखेंगे। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, 13th वन। the materials the materials which do not allow light to light to pass through them are called opaque। जल्दी से बताइए मुझे, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? मेटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, उनके थ्रू लाइट को पास नहीं करते हैं, उस तरफ की जो चीज होती है वो विजिबल नहीं होती है। अगर हम किसी चीज को देखें, किसी चीज के थ्रू देखें, तो उस तरफ की चीजें अगर हमें विजिबल नहीं है, तो वो ऑब्जेक्ट्स कैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेटा? ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं, या ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं? बताइए जल्दी से। यस, वो ऑब्जेक्ट्स ओपेक होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चे? ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। हो गया। अब हमारा जो ट्रू और फॉल्स है, उसमें से लास्ट क्वेश्चन देखिए, 14th वन। द materials which conduct heat very slowly, ठीक है, are called non-conductor non-conductor और bad conductor of heat। जल्दी से बेटा बताइए आप मुझे, जो चीज क्या करती है? यस, हीट को, हाँ, बहुत ही स्लोली उसके आर पार, यानी कि हीट को क्या करती है? कंडक्ट करती है। उन चीजों को, उन मटेरियल्स को हम नॉन कंडक्टर्स बोलते हैं। क्या ये सही है बेटा? नो, इट्स नॉट ट्रू। यहां पर क्या बोला जा रहा है बेटा? वेरी स्लोली हो रहा है, लेकिन कंडक्ट हो रहा है हीट, है ना? हीट कंडक्शन हो रहा है वहां पर। यहां पर ऐसा नहीं है, बोल रहे हैं कि विच डू नॉट अलाउ हीट, यानी कि विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास, है ना? तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग नॉन कंडक्टर्स बोलते हैं। लेकिन जो हीट को पास करते हैं लेकिन वेरी स्लोली करते हैं, उन्हें हम सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं, है कि नहीं? तो ये जो स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, चलिए अब अगला सेट ऑफ क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। वो है मैच द फॉलोइंग। करें? चलिए करते हैं बेटा। अगला है मैच द फॉलोइंग। चलिए देखते हैं। यहां पर हमारे पास कॉलम ए, ओके, ये कॉलम ए है, और यहां पर कॉलम बी। ये कॉलम ए है और एक कॉलम बी है। कॉलम ए में कुछ ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल्स दिए गए हैं, आपने उसको कॉलम बी के साथ मैच करना है। ग्लास, एयर, ओके। बी है आयरन शीट, आयरन शीट। देन सी, ऑयल पेपर, ऑयल पेपर। देन डी, sugar and salt, sugar and salt। ओके, लिखा सबने? चलिए अब कॉलम बी में
देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट वन, ओपेक। सेकेंड वन, ट्रांसपेरेंट। थर्ड वन, dissolves in water. Then fourth one, translucent. ट्रांसलूसेंट। ओके बेटा, चलिए अब मैच करिए। मैच करके बताइए मुझे, ग्लास एंड एयर, बताइए कैसे होते हैं। ट्रांसपेरेंट होते हैं, है ना। ट्रांसपेरेंट होते हैं, हम लोग देख पाते हैं उसके आर पार। देन व्हाट अबाउट आयरन शीट। आयरन शीट कैसा होता है बेटा, ओपेक होता है कि नहीं। जो अपने अंदर से क्या नहीं करते, लाइट को पास नहीं करते हैं, तो हम उस तरफ की चीजों को हम लोग देख नहीं पाते हैं। ऑयल पेपर की बात अगर हम करें तो ट्रांसलूसेंट होता है, यानी कि हल्की सी लाइट उसमें से पास होती है, और बहुत ही कम डिम विजिबिलिटी होती है उसमें। और शुगर एंड सॉल्ट की बात करें हम लोग तो वो पानी में डिजोल्व होते हैं, डिजोल्व इन वाटर। कर लिया सभी ने, ये हो गया बेटा। चलिए अभी हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और आप मुझे आंसर्स बताइएगा। ओके, रेडी हो सारे। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूं, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, तो हम करेंगे उसको अभी। सभी अपने टेक्स्ट बुक्स को बंद कर दीजिए और जल्दी जल्दी से उनके आंसर्स को लिखिए बेटा। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या क्या क्वेश्चंस है आज। ये रहे। ओके बेटा बताइए, व्हाट हैपेंस, देखो क्वेश्चन नंबर वन क्या है, व्हाट हैपेंस टू सम मेटल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर एंड मॉइस्चर। कुछ मेटल्स को अगर हम एयर और मॉइस्चर में एक्सपोज रखे, यानी कि खुले में रखे, तो क्या हो जाता है। दे बिकम ट्रांसपेरेंट, दे डिजॉल्व, दे लॉस देयर लस्टर। वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, वो डिजॉल्व हो जाते हैं, या उनका अपना जो लस्टर होता है वो खत्म हो जाता है, बताइए। देन क्वेश्चन नंबर टू, ये देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर टू में, विच ऑफ दीज मटेरियल्स इज सॉफ्ट। क्या पूछा गया, इनमें से जो मटेरियल्स दिए हैं उसमें से सॉफ्ट मटेरियल कौन सा है। वुड, स्टोन, स्पॉन्ज। ओके, देन थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूज ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। इनमें से वो हमारे शरीर में वाटर का एक रोल बताया है, वो क्या है। टू कीप इट हार्ड, to make it opaque, to dissolve substances. Which of the following is a use of water in our body? To keep it hard, to make it opaque, to dissolve substances. Then, fourth one, what type of materials are used for windows to allow light to pass through? किस तरह के मटेरियल्स को हम लोग विंडोज में यूज करते हैं जिससे कि लाइट आर पार पास हो। ओपेक, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट। ओपेक, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट, बताइए। देन क्वेश्चन नंबर फाइव, विच प्रॉपर्टी इज नॉट एसोसिएटेड विथ वुड। विच प्रॉपर्टी इज नॉट एसोसिएट, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए बेटा। विच प्रॉपर्टी इज नॉट एसोसिएटेड विथ वुड, वुड से एसोसिएट ना करने वाला कौन सी प्रॉपर्टी है। ओपेक, हार्ड, हार्ड, soluble. Okay, opaque, hard, soluble. Then sixth one, what is the main reason materials are grouped in everyday life। हमारे डे टू डे लाइफ में मटेरियल्स को ग्रुप करने का क्या रीजन है। टू मेक दम हार्ड, फॉर कन्वीनियंस, टू मेक दम soluble। टू मेक दम हार्ड, फॉर कन्वीनियंस, टू मेक देम सॉल्युबल। क्यों करते हैं हम लोग एवरीडे लाइफ में
मटेरियल्स का ग्रुप करते हैं या चीजों का ग्रुपिंग क्यों करते हैं हम लोग। अगला देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स विल नॉट मिक्स वेल विथ वाटर। इनमें से कौन से मटेरियल्स हैं जो वाटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स नहीं होते हैं, हम उसे इमिसिबल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं या मटेरियल्स बोलते हैं। तो बेटा बताइए आप मुझे, जो अच्छी तरह से वाटर वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, जो विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल। चलिए एथ वन देखते हैं। What do you call materials that allow some light? देखो, what do you call materials that allow some light to pass through but not clearly? थोड़ा सा लाइट को पास करते हैं लेकिन क्लियरली नहीं। ओके, कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेटा? वो ट्रांसपेरेंट होते हैं या ट्रांसलूसेंट या ओपेक ऑब्जेक्ट्स, बताइए। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। देन नाइन्थ वन, what is the property of a material that allows it to return light, making it shiny? ठीक है, कौन से मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जो लाइट को उसमें टच करके वापस रिटर्न करता है और उसे शाइनी बनाता है? उसको क्या बोलते हैं? उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बेटा? लस्टर, ट्रांसपेरेंसी और सॉलिबिलिटी। इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी है एक मटेरियल का जो उसमें टच करके या उसमें लाइट जो है रिटर्न करता है उसमें टकराकर और उसको शाइनी बनाता है? यस। देन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन यू मिक्स शुगर विथ वाटर? क्या होता है जब आप शुगर को वाटर में मिक्स करते हैं? इट फ्लोट्स, इट सिंक्स, इट डिजॉल्व्स। क्या होता है बेटा? तो आई होप सभी ने ये 10 क्वेश्चंस के आंसर्स लिख लिए हैं अपने नोटबुक्स में बेटा। लिखे हैं सबने? ऑप्शंस को मार्क कर लिया है सबने? ओके चलिए, अब हम एक एक करके वन बाय वन इनके आंसर्स को देखेंगे। यस, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? व्हाट हैपेंस टू सम मेटल्स व्हेन दे आर एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर? क्या होता है बताइए बेटा? यस, दे लॉस द लस्टर। बहुत दिनों तक अगर हम बाहर को रखें, जैसे आयरन जैसे जो मेटल्स होते हैं, इनको अगर हम बाहर रखेंगे तो क्या होगा बेटा? उसमें जंग लग जाएगा, है ना, रस्ट लगेगा उसमें और उसका जो लस्टर है वो लॉस हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, है ना। यस, ये रहा। अब सेकेंड वन देखिए, विच ऑफ दीज मटेरियल्स इज सॉफ्ट बोल रहे हैं। इसमें से कौन सा मटेरियल सॉफ्ट है बेटा? वुड है, स्टोन है, स्पॉन्ज है? ये सबको पता होगा, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, स्पॉन्ज। देन थर्ड वन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूज ऑफ वाटर इन आवर बॉडी? इनमें से हमारे बॉडी में वाटर का एक यूज बोल रहे हैं, वो कौन सा है? टू डिजॉल्व सब्सटेंसेस। वेरी गुड, हमारे बॉडी में वाटर क्या काम करती है? एक मीडिएटर के रूप में काम करता है जो हमारे शरीर के न्यूट्रिएंट्स को डिसॉल्व करते हैं, है ना, और हर तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट फोर्थ वन, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर विंडोज टू अलाउ लाइट टू पास थ्रू? कौन सी चीजों का प्रयोग करते हैं बेटा? हम ग्लास जैसे मटेरियल्स का उपयोग करते हैं और वो क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं, है ना, और क्या करते हैं? वो लाइट को पास करते हैं। देन फिफ्थ वन, विच प्रॉपर्टी इज नॉट एसोसिएटेड विथ वुड? वुड से एसोसिएटेड इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी? वो ओपेक होता है, आपको पता है, हार्ड होता है, सॉल्युबल होता है क्या? वुड नहीं होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये वुड से एसोसिएटेड नहीं है। देन what is the main reason materials are grouped in everyday life? क्या कौन सा रीजन है बेटा जो मटेरियल्स हम लोग यूज करते हैं, जो ग्रुप करते हैं उनको, किस लिए होता है? फॉर आर कन्वीनियंस, है ना, हमारी सुविधा के लिए करते हैं हम लोग। देन सेवेंथ वन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स विल नॉट मिक्स वेल विथ वाटर?
विनेगर की बात हम अभी कर चुके हैं, मिक्स होता है। लेमन जूस भी आपको पता है, वाटर में मिक्स हो जाता है। व्हाट अबाउट मस्टर्ड ऑयल? किसी भी टाइप का ऑयल हो, वो वाटर में ठीक से मिक्स नहीं होता या वो डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। यस। देन एथ वन, what would you call materials that allow some light to pass through but not clearly? क्या बोलते हैं बच्चे हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जो थोड़े से लाइट को पास करते हैं? ट्रांसलूजेंट, है ना। ट्रांसलूजेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं उनको। Then ninth one, what is the property of a material that allows it to return light, making it shiny? आपको पता है उसे क्या कहते हैं? वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है ना? लस्टर, जिसे हम शाइन बोलते हैं। शाइन शाइनी होते हैं मटेरियल्स, है ना, जब उसमें टच करके निकलते हैं, और जैसे कि डायमंड की बात हमने की थी। देन टेंथ वन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू मिक्स शुगर विथ वाटर? क्या होता है बेटा? वो डिजॉल्व हो जाता है, इट डिजॉल्व्स, है ना। तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस आज के हो गए हैं। आई होप आज जो जो हमने रिवाइज किए वो सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में रहेगा, और एग्जाम के टाइम पर वो आपको बहुत ही अ, अच्छी तरह से हेल्पफुल होगा। तो बेटा आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू।